नमस्कार मित्रों, विषम धर्मा चैनल आपका स्वागत करता है और हर समय पर आपको कुछ न कुछ इस प्रकार की वीडियो दिखाता है जो आप समझकर अपने ऊपर अमल करें और अपने आप को सुधारने की कोशिश करें। क्योंकि वीडियो देखकर साधना करना और अपने आप को उस हिसाब से चलाना, साधना के प्रति जागरूक होना और कुछ ऐसी दैविक शक्तियों को प्राप्त करना जो व्यक्ति को आराम से हासिल हो जाती हैं। जय गुरुदेव। आज हम आपको बता रहे हैं कि वह एक ऐसी शक्ति जो हर मनुष्य के पास होती है और वह शक्ति उस मनुष्य को कार्य करने से रोकती है। शायद हर कोई इसका अनुभव नहीं करता है, परंतु हम यहाँ उस विषय को बताएंगे तो आप भी अनुभव करेंगे उसको, क्योंकि वह शक्ति प्रत्येक मनुष्य को भिन्न भिन्न समय पर और भिन्न भिन्न तरीके से प्रभावित करती है। वह शक्ति आपको सुनाई नहीं देगी, आपके काम की बात सुनने नहीं देगी, आपको काम की बात करने नहीं देगी और आपको जो कुछ चाहिए उसे प्राप्त भी नहीं करने देगी। क्योंकि प्राप्त करने के लिए आपके पास संकल्प शक्ति होना चाहिए, परंतु वह शक्ति नेगेटिव शक्ति है जो हर पुरुष के साथ रहती है। इसका कारण क्या है? किसी के पास ज्यादा रहती है और किसी के पास कम रहती है, और बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे हैं कि उनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी रहने के साथ साथ उनके घर में भी नेगेटिव एनर्जी रहती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण यहाँ हम आपको आज बता रहे हैं। आप अपने ऊपर प्रत्यक्ष करके देखेंगे, क्योंकि हर बात को आप भलीभांति जानते हैं कि क्या काम अच्छा है और क्या काम बुरा है। उसका परिणाम भी जानते हैं, उसे करने से पहले डरते भी हैं और उसे कर बैठते हैं, जो कि गलत कार्य होता है। इसका मतलब कि वह नेगेटिव शक्ति आपको उत्साह दे रही है कि आप इस गलत कार्य को करिए। यह होता क्यों है? क्योंकि आपने कभी वह शक्ति प्राप्त ही नहीं की जो आपको पॉजिटिव विचार दे। आपने क्या किया है? अधिकांश लोगों के साथ रहकर नेगेटिव एनर्जी पैदा की है, और ज्यादातर आपको वही लोग अच्छे भी लगते हैं जो नेगेटिव एनर्जी की बात करते हैं। क्यों? कि उसकी नेगेटिव एनर्जी आपकी वासनाओं से संबंध रखती है, और वासनाएं व्यक्ति को अति सुंदर, अति आनंददायक और ऐसी लगती है कि सब कुछ इससे हमको प्राप्त हो जाएगा। यदि कोई व्यक्ति कभी भी ऐसी बातें सुनता है तो वह धार्मिक और अपनी संकल्प की शक्ति भूलकर उन भावनाओं में बह जाता है जो नेगेटिव एनर्जी द्वारा आती हैं। मैं आपको एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। एक हमारे मित्र हैं, हमारे गांव में रहते हैं, धार्मिक हैं, सब कुछ हैं। तो हमने उनको यह बताया, एक दिन बैठे थे मंदिर पर, कि मित्र एक बात हम आपको बताते हैं, आप सुनिए। बोला बताइए। कि व्यक्ति का दिमाग कितनी जल्दी बदलता है, और आप इसको प्रत्यक्ष प्रमाण देखेंगे। आप कितने भी धार्मिक हैं, खूब पूजा पाठ सब काम करते हैं, पर आपका दिमाग सेकंडों में ऐसा बदलेगा कि आप वह कार्य छोड़कर दूसरे कार्य में प्रवृत्त हो जाएंगे। बोला हुआ कैसे? हमने 1 मिनट कुछ बातचीत की भगवान के प्रति, साहित्य के प्रति, आध्यात्मिक विद्या के प्रति। उसके बाद बीच में हमने बोला यार एक बात सुनो, कि एक जगह पर माल गड़ा हुआ है, बहुत सारा सोना है,
उसको निकालना है। बोला कहाँ पर है, निकल जाएगा। यानी धार्मिक बात उन्होंने छोड़ दी, निकल जाएगा, अगर निकल जाए तो भाई कोशिश करते हैं। हमने कहा कोई देख लेगा दिन में, बोला रात में निकाल लेंगे। इस प्रकार की बात उसके मन में आ गई। तुरंत हमने अपना वाक्य बदला। हमने कहा देखिए आपकी मनोवृत्ति कितनी जल्दी चेंज हो गई। आप लालच में आ गए, माया में फंस गए, वासना में फंस गए और आपने तुरंत धार्मिक बातें, आध्यात्मिक बातें सभी छोड़कर आप उस धन के अंदर में लग गए और आपका दिमाग वहां पहुंच गया कि जहां धन गड़ा होगा वहां कितना धन होगा, सोना होगा, चांदी होगी, क्या क्या होगा। बोलिए ऐसा हुआ कि नहीं? वो बोला हाँ भाई हुआ ऐसा। तो हमने कहा मन को बदलना कितना आसान काम है। आप कितने भी धार्मिक कुछ भी हों और आप अगर संकल्प लेकर कोई कार्य नहीं कर रहे या आपके पास संकल्प की कमी है तो आपका मन कुछ नहीं सुनेगा, ना कुछ देखेगा, ना कुछ करेगा, केवल वासना वाली बातों को सुनेगा जो आपके शरीर को, सूक्ष्म मन को नेगेटिव एनर्जी प्रदान करेगा, जिससे आपका उत्थान नहीं पतन होगा। मित्रों, इन क्रियाओं को करने के लिए आज तक जितने भी लोग कार्य करते हैं वह भी उस भावनाओं में बह जाते हैं, क्योंकि जब कोई साधना करता है तो उसके पास पॉजिटिव एनर्जी भी आती है और उसके आसपास नेगेटिव एनर्जी भी मंडराती रहती है। क्यों? कि वह छोड़कर एकदम नहीं जा सकती। नेगेटिव एनर्जी उन वासनाओं की होती है जो आपको घेरे रहते हैं। अब आपको अगर पॉजिटिव एनर्जी प्राप्त तो करना है तो एकदम तो कोई कार्य नहीं होता, परंतु आप धीरे धीरे कार्य करके उनसे दूर हट सकते हैं। मेरा कहने का मतलब यह बिल्कुल कतई नहीं है कि आप गृहस्थी में रहकर उन चीजों को छोड़ दें जिससे आपकी गृहस्थी चलती है, उनको नहीं छोड़ना है। आपको वह वस्तुएं, वह बातें, वह कार्य छोड़ना है जो आपकी गृहस्थी में बाधा उत्पन्न करती हैं। गृहस्थी में बाधा उत्पन्न करने के साथ साथ आपके जीवन में भी बाधा उत्पन्न करती हैं। आप जिस रास्ते पर जाना चाहते हैं उस रास्ते पर जाने से रोकती हैं। इसी को नेगेटिव एनर्जी कहते हैं। आपकी क्रिया सात्विक होना चाहिए। कहते हैं जैसा अन्न और वैसा मन हो जाता है, वैसे विचार आते हैं। आपको खाना भी शुद्ध खाना चाहिए। अपनी मेहनत का खाने की कोशिश करें, कुछ करके कमा के खाएं। एकदम टोटल किसी के साथ चीटिंग करके हराम की खाने की कोशिश ना करें। यही एक सबसे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी है जो आपके जीवन को कहीं से कहीं पहुंचा देगी और जो आप चाहेंगे वह वस्तु आपको इस संसार में प्राप्त होगी। यह हमारा निवेदन है। आप करें, महसूस करें और क्रिया करें, आपको पूर्णतः सफलता प्राप्त होगी। जय गुरुदेव।